हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका के बारे में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट 4 तक हम पढ़ चुके थे। आज बारी है कोशिका के पार्ट 5 के। ठीक है दोस्तों, आज पार्ट 5 में हम गोल्जी काय और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में दोस्तों? गोल्जी काय और लाइसोसोम के बारे में, यानी गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के बारे में। दोस्तों, बिना किसी देरी की चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे आ रहा है आपका गोल्जी बॉडी। क्या दोस्तों? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसे कई नामों से जाना जाता है। एक तो होता है गोल्जी बॉडी, एक होता है गोल्जी काय, एक होता है गोल्जी एपरेटस, एक होता है गोल्जी उपकरण। क्या क्या दोस्तों यहाँ लिख सकते हो? एक तो हो गया गोल्जी उपकरण। क्या हो गया दोस्तों? गोल्जी उपकरण। ठीक है। एक हो गया गोल्जी काय, बॉडी का मतलब काय। एक तो हो गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। ठीक है दोस्तों। एक हो गया गोल्जी एपरेटस, हिंदी में उपकरण को बोलते हैं एपरेटस। एपरेटस, ठीक है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है। अब बात आती है इसकी डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी की? खोज इसकी किस वैज्ञानिक ने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की थी दोस्तों? कैमिलो गोल्जी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। इसका नाम भी उसी वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया। क्या नाम था वैज्ञानिक का? कैमिलो गोल्जी। क्या दोस्तों? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। ठीक है दोस्तों। इसकी खोज, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसीलिए इसी के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया। इस गोल्जी बॉडी की संरचना आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर बनाई है। क्या बनाई है? यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जैसे मैंने बनाई है ना, ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है गोल्जी बॉडी की। कुछ ये तो आपको मान लो कोशिका हो गई, ठीक है, कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक, इससे कोशिका का क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस, यानी हिंदी में बोलते हैं यातायात पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात पुलिस। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन मान लो ये आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका। और इससे लग रही है एक दूसरी कोशिका, या आपकी एक कोशिका, या आपकी एक कोशिका। इसमें जो न्यूट्रिशियंस है यानी पोषक तत्व है, ये इसमें जाने से रोकता है। मतलब एक कोशिका का जो पोषक तत्व है, या कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ पोषक तत्व है एक कोशिका के अंदर, तो ये क्या करेगा? दूसरी कोशिका के अंदर जाने से उन पोषक तत्वों को रोकेगा। समझ में आ गई बात? उस दूसरी कोशिका के अंदर पोषक तत्वों को जाने से रोकेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक। पर एक कोशिका, आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस, जब ट्रैफिक पे आप जाते हो या ट्रैफिक लाइट जलती है तो आप रुकते हो, नहीं रुकते हो सिग्नल पे। तो उसी प्रकार यहाँ पर मान लो ये न्यूट्रिशियंस है, यहाँ पर ही जाने से रोकेगा। कौन रोकेगा? गोल्जी बॉडी। कौन रोकेगा दोस्तों? गोल्जी बॉडी। इसलिए ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, और इसे हिंदी में बोलते हैं यातायात पुलिस। क्या बोलते हैं? यातायात पुलिस। दूसरी बात, इसे किडनी ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्या बोल रहा है? किडनी ऑफ सेल। किडनी ऑफ सेल यानी कोशिका का गुर्दा। क्या बोलते हैं? कोशिका का गुर्दा। ठीक है, किडनी ऑफ सेल भी बोला जाता है। आपने देखा होगा किडनी हमारी किस काम आती है? हमारे ब्लड में जो अवांछित, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे, उनके द्वारा, हमारे किडनी के द्वारा हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। मूत्र विसर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसी प्रकार ये भी हमारे किसके रूप में कार्य करते हैं? किडनी के रूप में। जो भी हमारे अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, या फिर कोई भी जो खराब चीजें होती हैं, उनको ये यहीं पर रोक लेता है और यहीं इसी के द्वारा क्या कर देता है? बाहर कर देता है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इसके फंक्शन की, कार्य। अभी मैंने आपको बताया एक मुख्य कार्य, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करता है कि एक कोशिका के दूसरे कोशिका में जाने से रोकता है। किसको रोकता है? पोषक तत्व को। किसको रोकता है? पोषक तत्व को। इसमें जो पोषक तत्व है एक कोशिका दूसरे कोशिका तत्व में जाने से रोकेंगे। इसका ये मुख्य कार्य है। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है?
प्राथमिक कार्य यानी मुख्य कार्य क्या है इसका, कोशिका द्वारा, क्या इसके कोशिका के द्वारा जो संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड हैं, कोशिका के द्वारा जो संश्लेषित यानी बनने वाले, संश्लेषित का मतलब होता है बनने वाले, संश्लेषित का मतलब क्या होता है बनने वाले, जो पहला इसका जो कार्य है, प्राथमिक कार्य है, कोशिका के द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड, इसके द्वारा क्या संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड, लिपिड का यहाँ पर मतलब हो गया फैट यानी वसा, लिपिड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, फैट यानी वसा, ठीक है। यानी आप कह सकते हो मैक्रोमोलिक्यूल्स को पैकेजिंग करना और प्रक्रियान्वित करना होता है, पैकेजिंग करना और क्या होता है, प्रक्रियान्वित करना होता है। मतलब कहने का तात्पर्य इसका पहला कार्य ये हो गया, जो भी कोशिका द्वारा जो बनने वाले या संश्लेषित किए जाने वाले जो प्रोटीन और लिपिड हैं, उनको क्या करता है, यहीं पर रोक करके क्या कर देता है, पैक कर देता है, पैकेजिंग कर लेता है और उनका प्रक्रियान्वित कर देता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या दोस्तों, लाइसोसोम गोल्जी कोली हम पढ़ चुके थे, अब बारी है लाइसोसोम। क्या दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आत्मघाती थैली, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका रीजन है, कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकांग होते हैं, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं। कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकांग होते हैं, ये क्या करते हैं, इन पे जो कंट्रोल है, क्या इन पे जो कोशिकांगों पे जो कंट्रोल है, कौन सा कोशिकांग करता है, केंद्रक करता है। सबसे पहली बात, केंद्रक इन सभी पे अपना कंट्रोल स्थापित कर रखा है, केंद्रक इन सभी को अपने नियंत्रण में रखता है और इन्हीं को आदेश देता है कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। बट लेकिन मान लो केंद्रक को सुन ही नहीं रहा, क्या करना है, सुन ही नहीं रहा है। मान लो ये केंद्रक है, ये आपकी कोशिका हो गई, ये केंद्रक है और ये आपके कोशिकांग हो गए, ठीक है। मान लो ये हो गया आपका कोशिका, ये हो गया गोल्जी, ठीक है। ये होगा आपका लाइसोसोम, ठीक है। अब बात आती है किसकी, बात क्या आती है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और भी बहुत से कोशिकांग हैं जो बन रहे हैं। ये जो केंद्रक है, क्या है ये केंद्रक, क्या है दोस्तों, केंद्रक। ये केंद्रक क्या करेगा, इन पर ये अपना नियंत्रण रखता है। ये इसको बोलेगा, ये इसको बता देगा कि ये तेरा ये काम है, क्या है, ये केंद्र बोलेगा ये तेरा ये काम है, ये तेरा ये काम है, ये तेरा ये काम। बट कुछ स्थिति में क्या होता है कि ये काम करना बंद कर देते हैं। मान लो गोल्जी अपना काम करना बंद कर दें, या काम अपना ढंग से नहीं करता क्योंकि केंद्र की सुन ही नहीं रहा है। जब गोल्जी अपना काम करना बंद कर देगा या फिर ठीक तरह से काम नहीं करेगा, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरह से काम नहीं करेगा, तो उस समय क्या होता है कि लाइसोसोम काम आता है। क्या आता है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम इनको धमकी देता है, क्या करता है, धमकी देता है। क्या धमकी देता है कि अपना काम ढंग से कर लो, वरना मैं अपने आप को फाड़ के तुम्हें खत्म कर दूंगी। क्या बोलती है, या तो तुम अपना काम ढंग से कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को फाड़ के पूरी कोशिका को नष्ट कर दूंगी। इसी के डर से ये सारे काम अच्छे से करते हैं। और कभी कभी ये काम ढंग से नहीं करते, ये अपने आप को फाड़ लेती है या फूट जाती है, अपने आप ये फूट जाती है, यानी अपने आप फूटेगी तो क्या होगा, सुसाइडल पे अपने आप फूटना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, यानी अपने आप ही फूट जाती है। अपने आप फूटने से क्या होगा, जैसे ही अपने आप फूटेगी, इसमें से कुछ एंजाइम निकलेंगे। क्या निकलेंगे, एंजाइम। क्या निकलेंगे, अब ये जब लाइसोसोम फूटा तो इसमें से क्या निकले, एंजाइम निकले। कौन से एंजाइम, एसिड वाले एंजाइम। कौन से, एसिड वाले एंजाइम निकलेंगे। एसिड वाले एंजाइम निकलेंगे तो पूरी कोशिका में फैल जाएंगे। पूरी कोशिका में फैलेंगे तो ये सारी कोशिका को ले डूबे। क्या करेंगे, पूरी कोशिका को ले डूबेंगे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, ठीक है। देखो आत्मघाती थैली बोलते, इसका कार्य क्या है, अभी मैंने आपको बताया
क्या ये अतिरिक्त या खराब हो चुके कोशिकाओं को, क्या अतिरिक्त या खराब हो चुका, मान लो ये गोल्जी उपकरण काम नहीं कर रहा है, ये खराब हो गया, ठीक है, क्या करेगा, से खाद्य कणों, जो इसमें जो खाद्य कण है, जो जरूरतमंद की जो चीजें पोषक तत्व है, और संलग्न जो वायरस और बैक्टीरिया को, इनको क्या कर देगा, इनको क्या कर देगा, पचा देगा या नष्ट कर देगा, पचा देगा या नष्ट कर देगा, पचा देगा या नष्ट कर देगा। मतलब इनका मेन कार्य क्या हो गया, मान लो या दोबारा समझो, मान लो ये आपकी कोशिका हो गई, ठीक है, इसमें ये हो गया आपका केंद्र, ये लाइसोसोम, ये गोल्जी, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये प्लास्टिड, और भी कई चीज होगी, ये हो गया आपका केंद्र, ये हो गया गोल्जी, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, गोल्जी, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम, क्या हो गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। केंद्र इन सबका अपना नियंत्रण करता है, लेकिन मान लो अगर ये नियंत्रण खो दे और मान लो ये बोले कि मैं अपना काम नहीं कर रहा, और मान लो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, अब ये मान के चलो आप, ये मान लो ये गोल्जी अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगा, तो हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम होगी, हम बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस स्थिति में केंद्र की बात ये नहीं सुनते और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये जो और भी जो कोशिकांगे खराब होने लगते हैं, किसी रीजन की वजह से खराब होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है, ये अपने आप से ही फट जाती है, क्या कर जाती है, फट जाती है, या फिर ये काम नहीं करते, ये लाइसोसोम सीधा सीधा इनको धमकी देती है कि या तो तुम अपना काम कर लो, नहीं तो मैं फट रही हूँ भैया, क्या कर रही हूँ, फट रही हूँ। और फटने के साथ साथ क्या करती है, इस लाइसोसोम में क्या होता है, फटेगी, इस लाइसोसोम में होता है एंजाइम, क्या होते हैं, एंजाइम, एंजाइम, एसिड एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, एसिड एंजाइम होते हैं। ये जैसे ही ये फटेगी तो एसिड एंजाइम बाहर आएंगे, और बाहर आने के साथ साथ ये पूरी कोशिका में फैल जाएंगी, और पूरी कोशिका फैल गए तो समझो सत्यानाश कोशिका का, क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, किसका, सेल का, कोशिका का। तो कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या फिर ये अपने आप को ही पचा देगी, अपने आप ही पच जाती है, ठीक है। आगे देखो, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, लिख लेना, सुसाइडल बैग। रीजन आपका ये हो गया फंक्शन, क्या हो गया, ये फंक्शन है, इसका कार्य है, क्या करती है, ये अतिरिक्त या खराब हो चुके जो कोशिकांग है, जो मान लो कोशिका में कोई भी खराब है कोशिकांग है, उनको क्या करती है, पचाने का कार्य करती है, स्पष्ट, ठीक है, उनको ये पचाने का मतलब उसमें ये फटेगी लाइसोसोम और उनको पचा देगी। कुल मिला के बात नहीं, आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम के कार्य के बारे में। लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम दो प्रकार से, पहली बात मैं आपको कार्य बता चुका हूँ, क्या करता है, अपने कोशिका को, जो भी खराब कोशिकांग है उनको खत्म करने के लिए अपने आप को फाड़ लेता है, क्या कर ले, अपने आप को, अपने आप ही अपने से फूट जाती है, ठीक है, इससे उन कोशिकाओं या पूरी कोशिका खत्म हो जाती है। लेकिन कार्य इसका दो तरीके से काम करते हैं, लाइसोसोम का कार्य है दो तरीके से काम करना। पहला आपका किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस, क्या दोस्तों, किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी कि इसको मारते हैं, वायरस और बैक्टीरिया को मारे। दूसरा हो गया डाइजेशन ऑफ सेल, यानी कोशिका का पाचन। ये किस तरह से कार्य करेगा, जब सेल बन रही है, क्या हो रहा है, जब कोशिका बन रही है उस समय, मान लो कोई नई सेल बन रही है, उस समय क्या करेगा, उस समय जो शरीर में बन रही, उस समय जो शरीर में के बन रहे जो बैक्टीरिया और वायरस है उनको पचा देगा या नष्ट कर देगा, क्या कर देगा, उनको पचा देगा, नष्ट कर देगा। समझ में आई बात, मतलब किल्स बैक्टीरिया वायरस, मतलब जब कोशिका बन रही है उस समय जो बैक्टीरिया और वायरस बनते हैं उनको नष्ट कर देगा। दूसरे तरीके से कार्य करता है डाइजेशन ऑफ सेल, यानी अपनी ही कोशिका को पचा देता है। कैसे पचाएगा, कब पचाएगा, जब कोशिका मान लो वयस्क हो रही है, कोशिका हो गया वयस्क हो रही है, बुढ़ी हो रही है, वयस्क हो रही है, बड़ी हो रही है, मतलब एक नष्ट की कगार पे है, वयस्क हो रही है,
उस समय क्या करता है, पूरी सेल को ही तोड़ देता है। ठीक है, अब मान लो कोशिका व्यस्त हो रही है तो वो किसी काम की नहीं है, उस समय क्या करता है, लाइसोसोम खुद ही फटकर इनको नष्ट कर देता है और ये अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। क्या करता है, अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य है क्या है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। यानी कह दूं तो क्या हो जाए, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय पाचन। क्या, अंतःकोशिकीय पाचन। ठीक है, कह सकते हैं कि लाइसोसोम का कार्य कैसा हो गया, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन यानी अंतःकोशिकीय पाचन, जो अपनी ही कोशिका को या अपनी ही कोशिका में अपने आप को ही खुद को पचा लेती है। समझ में आ गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। आप आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।